टली शबनम की फांसी, जारी नहीं हुआ डेथ वारंट। राज्यपाल के पास लंबित याचिका। देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को होने वाली फांसी की सजा फिलहाल टल गई है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम का डेथ वारंट जारी नहीं हो सका है। अमरोहा की कोर्ट में शबनम के वकील महावीर सिंह ने कहा कि उसने 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दया याचिका भेजी है। जब तक दया याचिका पर निर्णय नहीं होता तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। अब दया याचिका पर फैसला आने के बाद ही डेथ वारंट पर निर्णय हो पाएगा, जिसके बाद शबनम के वकील की दलील पर डेथ वारंट जारी करने का फैसला टाल दिया गया। जेलर के जरिए राज्यपाल को भेजी दया याचिका। उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद शबनम ने वकील के जरिए जेल अधीक्षक को दया याचिका के लिए आवेदन दिया था। उसकी याचिका राज्यपाल को भेज दी गई है। शबनम के अधिवक्ता शमशेर सैफी ने राज्यपाल से फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग में 3 बिंदुओं का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि बेटे ताज के साथ ही हरियाणा के सोनिया कांड को नजीर बनाते हुए सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की है। हमने उसके बेटे की परवरिश के साथ ही हरियाणा के सोनिया कांड, देश में अभी तक किसी महिला को फांसी न दिए जाने को भी आधार बनाया है। इससे पहले शबनम के बेटे और अयोध्या के संत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से फांसी रोकने की गुहार लगाई थी। वहीं शबनम ने भी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला? अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा 10 महीने के भतीजे अर्श की हत्या कर दी थी। इन सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया और इसके बाद अर्श को छोड़कर सभी को कुल्हाड़ी से काट दिया था। शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मारा था। जांच में पता चला था कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। दोषी शबनम ने जेल में ही बेटे को दिया था जन्म। आपको बता दें कि जेल में रहने के दौरान शबनम ने 14 दिसंबर 2008 को बेटे को जन्म दिया था। उसका बेटा जेल में उसके साथ ही रहा था। 15 जुलाई 2015 में उसका बेटा जेल से बाहर आया। इसके बाद शबनम ने बेटे को उस्मान सैफी और उसकी पत्नी को सौंप दिया था। फिलहाल शबनम की फांसी को टाल दिया गया है। अब राज्यपाल जब दया याचिका पर कोई निर्णय देंगी, उसी के बाद शबनम के डेथ वारंट पर भी निर्णय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।